सियासत में कोई भी रिश्ता अस्थायी भाव के साथ नहीं होता है, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से सियासी दल, सियासी चेहरे अपना रंग, रूप, चाल और ढाल बदलते रहते हैं। क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते थे? क्या सपा और बसपा के बीच गठबंधन हो सकता था? लेकिन 2017 में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ। दो लड़कों यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी बनी, लेकिन नतीजों के बाद जोड़ी टूट गई। इसी तरह 2019 में बुआ और भतीजा यानी मायावती और अखिलेश एक साथ आए, लेकिन नतीजों के बाद जोड़ी टूट गई। समय का चक्र आगे बढ़ा। सपा के साथ साथ कांग्रेस के रणनीतिकारों को यह बात समझ में आई कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए एक होना जरूरी है। 2024 के आम चुनाव में दोनों दल एक साथ आए और नतीजा भी बेहतर रहा, लेकिन नतीजों के महज 4 महीने बाद रिश्ता बेपटरी होता नजर आ रहा है। वजह यूपी में विधानसभा के लिए होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव है। चुनाव आयोग ने 10 में से 9 सीटों के लिए चुनावी तारीख का ऐलान कर दिया है। मिल्कीपुर की सीट पर चुनाव अदालती वजह से नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान गोरखनाथ जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने एक अर्जी लगाई है और उसकी वजह से चुनाव आयोग ने यहाँ पर तारीख की घोषणा नहीं की है। इन सब के बीच कुल 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस तरह से कांग्रेस को महज 2 सीट मिली है, जबकि कांग्रेस 5 सीटों की मांग कर रही थी, जिसमें फूलपुर और मझवा सीट शामिल है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन 2 सीटों को कांग्रेस के हवाले किया है, जिनमें से कांग्रेस एक सीट पर 44 साल पहले और दूसरी सीट पर 22 साल पहले चुनाव जीती थी। यानी कि इन दोनों सीटों पर करीब 4 दशक और 2 दशक से पार्टी को जीत का इंतजार है। 44 साल पहले कांग्रेस ने अलीगढ़ की खैर सीट जीती थी, वहीं 22 साल पहले गाजियाबाद की सीट कांग्रेस के हाथ आई थी। यदि 2022 के चुनाव को देखें तो खैर में जो नतीजा आया था वो बड़ा ही आश्चर्यजनक है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने सीट देने से परहेज क्यों किया होगा। 2022 के चुनाव में खैर से जो कांग्रेस प्रत्याशी खड़े थे, उनको महज 1514 वोट मिले थे। हालांकि जब दोनों दलों के बीच में गठबंधन है तो स्वाभाविक है कि गठबंधन बराबरी पर होता है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी ने इतना सख्त रुख क्यों अपनाया, इतना सख्त सौदा क्यों किया। इस सवाल का जवाब हरियाणा के चुनाव से जुड़ा हुआ है। हरियाणा चुनाव में गठबंधन धर्म का हवाला देकर जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कुछ सीटों की मांग की थी तो दीपेंद्र हुड्डा के तेवर सख्त थे। दीपेंद्र हुड्डा ने साफ तौर पर यह कहा कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जनाधार क्या है। ऐसे में क्या उसी तर्क को समाजवादी पार्टी ने यूपी में दोहराने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के समर्थक कहते हैं कि जब सीट जीतने की बात है तो हमें राजनीतिक दल की क्षमता देखनी होगी। यह तो सच्चाई है कि यूपी में कांग्रेस कमज़ोर है। यहाँ जितनी भी सीट मिली वो सब समाजवादी पार्टी की वजह से ही मिली है। हालांकि एक सच ये भी है कि दोनों दलों के बड़े नेता इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं। इस विषय में सियासी पंडित कहते हैं कि जब राजनीतिक फसल को काटकर ही आपको सत्ता में आना है तो सियासी दल एक दूसरे के दोस्त कब तक बने रह सकते हैं। राजनीति के टाइम फ्रेम में जो सत्ता में है उसके खिलाफ विपक्ष होगा, लेकिन विपक्षी दलों की भी अपनी राजनीति है। अगर बात यूपी की करें तो समाजवादी पार्टी की तुलना में कांग्रेस कमज़ोर है, यह बात सच भी है। लेकिन इसके साथ एक सच और है कि कांग्रेस कमज़ोर भले ही हो, उसका संगठन तो पूरे प्रदेश में है। ये बात अलग है कि सक्रियता के आधार पर, एक्टिविटी के आधार पर कांग्रेस जो है उस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आती है। और ये भी सच है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सहयोग से पुनर्जीवित हो रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी दीर्घकाल की रणनीति को देखकर खाद पानी क्यों देना चाहेगी, यानी कि कांग्रेस को मजबूत करना क्यों चाहेगी। ऐसे ही कांग्रेस भी कब तक पिछलग्गू बनकर रहने के लिए पीछे पीछे चलेंगे। उनको भी एक ना एक दिन तो मेन स्ट्रीम में आना ही है। एक ना एक दिन ग्रैंड ओल्ड मैन पार्टी को अपना दम तो दिखाना ही होगा। यानी कि दोनों की एक दूसरे की ज़रूरत तो है। दोनों एक दूसरे के बिना, उनको ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ या नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन साथ में मजबूरी ये भी है कि दोनों एक दूसरे को इतना ताकतवर बनते हुए नहीं देखना चाहेंगे कि आगे चल करके भविष्य में एक दूसरे के सामने वो उठ खड़े हों। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।